शुक्र खुदा करो कि माह रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें माह रमज़ान आ गया। आदाब नाजरीन, मैं रियाज़ मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ हमारी खुसूसी पेशकश रौनक रमज़ान में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। इस वक्त दिल्ली शहर की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है और इस आबादी में मुस्लिम आबादी का तनासुब तकरीबन 17% का है। आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हिंदुस्तान का दिल कहलाने वाली दिल्ली दिल वालों का शहर है। ये शहर ज़माना कदीम से हिंदुस्तान का दिल बनकर धड़क रहा है। मीर तकी मीर ने इस शहर को आलमे इंतखाब कहा था। इस शहर की तारीख और तहजीब के साथ साथ इल्म फन और ज़बान व अदब को पूरे मुल्क की नुमाइंदगी और तर्जुमानी का शर्फ हासिल रहा है। दिल्ली में अलग अलग वक्तों में कई शहर बसाए गए। अगर हम माजी के औराक को पलट कर देखें तो दिल्ली का पहला शहर किला राय पिथौड़ा, दूसरा शहर मेहरौली, तीसरा शहर सीरी, चौथा तुगलकाबाद, पांचवा फिरोजाबाद, छठा शेरगढ़, सातवां शहर शाहजहानाबाद और मौजूदा दिल्ली को 8वें शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए, दिल्ली तो दिल वालों की बस्ती है। जिस शहर ने जो है वो मीर दिया है, गालिब दिया है, बेदिल दिया है। जब तक भी उर्दू लिटरेचर ज़िंदा रहेगा, न सिर्फ उर्दू बल्कि उर्दू और फ़ारसी लिटरेचर की बड़ी शख्सियात अमीर खुसरो से लेकर और मिर्ज़ा गालिब तक इसी दिल्ली की सरज़मीन पे हैं। दिल्ली कई बार बसी है और कई बार उजड़ी है, लेकिन इसकी शान व शौकत रोज़ बरोज़ बढ़ती रही है। शाहजहानाबाद, जिसे हम वॉल सिटी कहते हैं, जो पुरानी दिल्ली असल है, जो दिल्ली गेट से शुरू हो जाती है, चाहे उसकी बात हो, चाहे उसकी तहज़ीब की बात हो, या उसके खानों की बात हो, या उसकी अजीम जामा मस्जिद और फ़तेहपुरी मस्जिद की बात हो, या लाल किले की बात हो, या उसके उर्दू लिटरेचर की बात हो, या वहाँ के लोगों की बात हो, तो हर एतबार से जो दिल्ली है वो ज़ाहिर लोगों के दिलों में बसती है और शायद इसीलिए ये हिंदुस्तान का कैपिटल भी है। मैं समझता हूँ कि जो रिवायतें, तहज़ीबी रिवायतें होती हैं, वो अपने तसलसल की बुनियाद पर चलती हैं। तारीख़ भी अपने तहज़ीबी तसलसल की बुनियाद पर चलती है। तो जैसे जैसे रिवायतें, समाज आगे बढ़ता रहता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन तो होती रहती हैं, लेकिन सब चीज़ें पीछे नहीं छूटती हैं। तो यहाँ पर जो खाने पीने के तरीक़े हैं, जो आदाब हैं, जो रमज़ानुल मुबारक का माहौल है, मैं समझता हूँ कि उसकी जो इनिशियल शुरुआत है वो पहले मुग़लिया दौर से ही और मुग़लिया ज़माने से ही है। और ये पुराने शहरों की खूबी है, चाहे आप दिल्ली की बात करें या लखनऊ की बात करें, कि इन शहरों में, या हैदराबाद की बात करें, इन शहरों में आपको इन मुबारक महीनों में और कुछ ख़ास फेस्टिवल में लोगों को उनके ज़ात और मज़हब की बुनियाद पर पहचानना भी आसान नहीं होता। बल्कि हमारे यहाँ जो अफ्तार की दावतें होती हैं, जो अफ्तार और सहरी की रौनकें होती हैं, और जो उस वक्त के खान पान होते हैं, उससे हम रोज़ेदार जितना लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, या मुसलमान जितना लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उतना ही हमारे बिरादरान वतन भी उसकी इज़्ज़त करते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और उसमें शामिल भी होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अफ्तार और उसका इंतज़ाम भी करते हैं। तो ये हमारे लिए तो एक मज़हबी फ़रीज़ा है, लेकिन ये हम आहंगी को और हारमनी को बढ़ाने का ज़रिया भी है कि हमारे दस्तरख़्वान में बहुत वसअत हो जाती है, और उस दस्तरख़्वान पे हमारे अपने मज़ाहिब के लोग भी और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी, हमारे पड़ोसी भी, हमारे अज़ीज़ भी और हमारे दोस्त अहबाब भी उसका हिस्सा बनते हैं। रमज़ान के महीने में दिल्ली शहर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। मुस्लिम मोहल्लों में रौनक बढ़ जाती है। रोज़ादार इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं।
हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीजें बाजार से इफ्तार के लिए खरीदते नजर आते हैं। खजूर से रोजा खोलना सुन्नत है, इसलिए हर कोई खजूर खरीदता हुआ नजर आता है। दुकानदारों के पास भी मुख्तलिफ किस्म के खजूर दस्तयाब होते हैं। वैसे तो खजूर की 300 वैरायटियाँ होती है पूरे वर्ल्ड में, और करीब जामा मस्जिद में लगभग 200 वैरायटी खजूर मिल जाती है। तो हमारे पास छोटी जगह है, तो यहाँ पे 8-10 जो वैरायटी के हमारे पास खजूर रखना होता है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपको मिल जाएंगी 260 से 300 के बीच प्राइस रहता है। इसका 250 से 300 के बीच प्राइस रहता है। इसका रहता है 250 से 280 तक प्राइस रहता है। इसका लगभग जो है मिनिमम जो है 100 रुपये से लेकर आपको 600 रुपये तक का हमारे पास जो है अवेलेबल है। खजूर लिया है। खजूर हमारे नबी की सुन्नत है, और जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि खजूर खाने से अगर आप शाम को खजूर खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। हमारे हुज़ूर भी खजूर से इफ़्तार किया करते थे, और जो खजूर होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उससे हमारे अंदर सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। बरकत का महीना होता है, और इसमें मतलब अल्लाह ताला हमारे जो होते हैं मग़फ़िरत करते हैं, हमारे हर गुनाहों को माफ़ करते हैं। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम मतलब रमज़ान के महीने में इबादत करें। और बहुत से ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत भी दे देते हैं कि मतलब सिर्फ रमज़ान का ही महीना नहीं, बल्कि फिर पूरे साल वो इबादत करते रहते हैं। इस तरह का रहता है। अल्लाह ताला ने हमें मतलब रखा है रोज़ा वगैरह के लिए, और हम पूरे दिन रोज़ा रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि मतलब हमारा बंदा जो है इस तरह से रोज़ा रख रहा है, पूरे दिन भूखे प्यास रह रहा है। उनके सामने हर तरह के खाना पीना अच्छी सारी चीज़ें हैं, फिर भी वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो सिर्फ मेरी इबादत कर रहा है। इसलिए इस महीने को अफजल और बहुत अच्छा बरकत का महीना बताया गया। इस महीने में हर किसी के दस्तरख्वान पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें उतार दी जाती हैं। इफ्तार से पहले दस्तरख्वान पर अल्लाह ताला की नेमतें रख कर हर कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता नजर आता है। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में न सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि दूर दराज के लोग भी इफ्तार करना न सिर्फ पसंद करते हैं, बल्कि यहाँ इफ्तार करना उन्हें फ़ख्र महसूस कराता है। इबादत का महीना है। इस मंथ के अंदर हमारा ईमान ताज़ा होता है मुसलमानों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि मुसलमान खजूर से ही क्यों इफ्तार शुरू करते हैं? खजूर ये सुन्नत रसूल है, स्टार्टिंग से हमारी सुन्नत चलती आ रही है। हमारे हुजूर के टाइम से खजूर से ही पहले इफ्तार किया जाता था। पहले फ्रूट्स का इतना ज़्यादा जोर नहीं था, पहले स्टार्टिंग में खजूर से ही इफ्तार किया जाता था। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं जामा मस्जिद में कि हम देखें चल के कैसी है जामा मस्जिद। कुछ लोग पहली बार देखते हैं, और हम तो यहीं के रहने वाले हैं जामा मस्जिद के, तो हम तो जब चाहे मर्जी आ जाते हैं यहाँ पर कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जामा मस्जिद में आके। यहाँ रोज़ा इफ्तार करना बहुत दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह का घर तो ऐसा ही है कि यहाँ पे जितनी बार आओ उतना कम है। ये जो माह रमज़ान महीना है ये बहुत मुबारक है, बहुत अफजल महीना है। इस मस्जिद में इफ्तार के लिए मर्द, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सभी कसीर तादाद में नजर आते हैं, और एक ऐसा वक्त आता है कि जब मस्जिद पूरी तरह से रोजेदारों से भर जाती है। नाज़रीन, रहमतों बरकतों के इस महीने में हर मुसलमान चाहता है कि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर ले, अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा खुशनुदी हासिल कर ले। यही वजह है कि इस महीने में हर मुसलमान अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहता है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से इबादत में। इस माह का दिलों में बहुत एहतराम है, हर जां इबादतों का बड़ा एहतमाम है। राजी खुदा को कर लो कि रूठा हुआ है जो, रूठा हुआ है जो, रूठा हुआ है जो। रोज़ादार अपनी नफ्स पर काबू रखता है। वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए भूखा और प्यासा रहता है। रोज़े के दौरान मुसलमान पानी का एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं उतारता, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म की तामील करता है और उसी की रज़ा चाहता है। इस महीने में उलमाए इकराम रोज़ादारों को रोज़े से मुताल्लिक बयान करते हैं, समझाते हैं। रमज़ान का महीना 3 अशरों में बटा है और तीनों अशरों की बहुत ज़्यादा अहमियत है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. یہ رمضان کے 3 عشروں کے سلسلے میں ہے کہ پہلا جو رمضان کا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. مشہور حدیث جبرائیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر پہلے پہ قدم رکھا آمین کہا، دوسرے پہ قدم رکھا آمین کہا، تیسرے پہ قدم رکھا آمین کہا. صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے جو 3 باتیں بتائی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ لعنت ہو اس شخص پر جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور عذاب قبر سے اور کیا کہتے ہیں جہنم سے اپنا چھٹکارا نہیں پا لیا. اسی لیے رمضان کے ان تینوں عشروں کو مکمل اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے. پہلے عشرے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی نوازشیں، اللہ کی کرم فرمائیاں ہمارے اوپر ہوں. اسی لیے مکمل اطاعت رب اور اطاعت رسول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے. دوسرے عشرے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس لیے ہم اس میں مغفرت کی دعائیں کریں اور اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ ہم ان گناہوں پہ مبتلا نہیں ہوں گے جن گناہوں میں جانے انجانے میں ہم مبتلا تھے. اور تیسرے عشرے میں رو دھو کے گڑ گڑا کے جیسے تیسے بھی ہو اللہ کے سامنے، جس طرح ہم ایک بچہ اپنی ضرورت کے لیے ماں باپ کے سامنے روتا ہے، اس طرح اللہ کے سامنے رو دھو کے عتق من النار کا تمغہ حاصل کرے کہ رمضان کو رخصت کریں، تاکہ پھر ہم جب عید سے ہو تو ہمارے پاس گناہوں کا بوجھ نہ ہو، بلکہ ہم مکمل طور پر گناہوں سے ہمارا دل پاک ہو چکا ہو اور ایک صاف شفاف دل کے ساتھ ہم عید کا استقبال کریں. اپنے انعام اور اکرام کے لیے اللہ کے سامنے نماز عید اور دوگانہ ادا کریں، اور وہ اس چیز کا انعام جو پورے رمضان ہم نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور ان باتوں کو مانا جو اللہ اس کے رسول نے کہا، ان کے انعام کی شکل میں نماز عید پڑھ کے دوگانہ پڑھ کے عید الگاہ سے انعام لے کر آئیں اور اپنے دلوں کو صاف کر کے رکھیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ عبادات کا صلہ الگ الگ کا اعلان کرنے کے علاوہ اللہ نے کہا روزے کا صلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا یا میں خود ہوں. روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ کی بات کو مانتے ہوئے پورے دن آدمی کھائے پیے بنا رہ جائے. اس کے علاوہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے صرف کھانا پینا چھوڑا جائے. نہیں، روزہ یہ ہے کہ آپ اس میں تمام چیزوں کو چھوڑنے کی مکمل پریکٹس کریں، جھوٹ کی، غیبت کی، زنا کی اور ایک دوسرے کی برائی کرنے کی، حسد کی، تمام چیزوں کو چھوڑیں اور یہ ہماری پریکٹس میں شامل ہو جائے. دوسری چیز، روزے کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پورے مہینے میں ان تمام لوگوں کے درد، دکھ اور تکلیف کو سمجھیں جو کسی وجہ سے جن کو جو ہے کھانا میسر نہیں، جی کسی وجہ سے جو فاقہ کشی کا شکار ہے، وہ لوگ جو غریب ہیں اور غربت کی زندگی کا شکار ہیں، ان تمام لوگوں کے دکھ اور درد کو ہم سمجھیں. رمضان مبارک کی یا روزے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے کہتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا اس کے منہ کی جو ایک بدبو ہوتی ہے، جو بو آ جاتی ہے، بھوک جو ہے کی ہونے کی وجہ سے، کچھ نہ کھانے کی وجہ سے منہ کی جو ایک بو آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بہت پسند ہے. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. تو جس کو اللہ مل جائے اس کو تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں روزے کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے، افطار اور سحر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے. بھوکا پیاسا رہ کر روزہ دار ان لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس کر پاتا ہے جنہیں عام دنوں میں صحیح سے نہ کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو ملتا ہے. مبارک مہینے کے اندر ایمان والوں کا بالخصوص جو شیڈول چینج ہوتا ہے، اصل میں ہمارا اپنے خالق اور مالک کے ساتھ بندگی کا رشتہ ہے. اور بندگی کہتے ہیں اپنے خالق اور مالک کی بات کو ماننے کو. یہ جو ہمارا موسم امتحان ہے نا، یہ رمضان المبارک، یہ تو ہماری بندگی کا ایک امتحان ہے. آج تک ہم آزاد تھے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، سونے میں، لیکن آج ہماری بندگی کا امتحان ہو رہا ہے. اے ایمان والو، اب تمہیں اسی وقت کھانا ہے جب ہم چاہیں، اسی وقت بند کر دینا ہے جب ہم چاہیں. تو آج پوری امت کا امتحان ہے. اس لیے خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتہائی بدبخت اور بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس پر پورا ماہ گزر جائے اور وہ اعمال رمضان کی پابندی کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت کا حقدار نہ بنائے. تو یہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک دم سے کیسے شیڈول چینج ہو جاتا ہے، یہ بندوں کے اپنے رب سے سچے تعلق کی اور ایمان والا ہونے کی علامت ہے کہ وہ بیچارے، اگر آپ عام دنوں میں
किसी को 4 बजे उठा के यूं कहो लो मैं आपके लिए चाय लाया हूं, बिस्कुट खा लो, ये खाना खा लो, तो वो आप किराया भी देंगे तो जब भी नहीं खाएगा। लेकिन आप देखिए कि वही बंदा सवेरे उठता है, अपने रब के हुजूर सजदे जबीन नियाज को झुकाता है, बंदगी का इजहार करता है, नदामत से तौबा मांगता है, और उसके बाद हशाश बशाश अंदाज में जो है सहरी खाने के लिए बैठता है, और बाकायदा शेर व सिकम होकर, और उसके बाद अपने रब के हुजूर जिस वक्त वो कह रहे हैं उसी वक्त में खाना बंद कर देता है। अगर उसकी अभी भूख पूरी भी नहीं हुई और वो सैर व सिकम नहीं भी हुआ, लेकिन वक्त हो गया, अलार्म बज गया, तो यही उसकी घड़ी का इम्तिहान है, बस वो एकदम छोड़ देता है, हालांकि होने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करता है। तो ये जो आपने सवाल किया है कि शेड्यूल क्यों चेंज हो जाता है, ये चेंज होता है अपनी रब की रुबूबियत का एहसास और अपने मालिक के साथ जो बंदगी का रिश्ता है उसको निभाने के लिए। इबादत जो है अपनी, जैसे हम खाना है जो हमारे जिस्म को ताकत देता है, तो इबादत जो है जो हमारे ये नमाज है और कुरान शरीफ की तिलावत है, हमारी रूह को ताज़ा करती है, रूह को ताकत देती है। तो रूह का जो खाना है वो नमाज, कुरान शरीफ, ये सब चीज़ें हैं, ये हमें इबादत। और इसमें ज़्यादा रमज़ान में ये है कि हमें ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है नॉर्मल डेज़ के अलावा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करें। रमज़ान का महीना है, इबादत के लिए इबादत करिए, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है रमज़ान रखिए, ये बरकत का महीना है, हर मुसलमान का यही है कि अपना रमज़ान रखें और इबादत करें, पूरा महीना इबादत का है। 30 दिन के रोज़े रोज़ेदार की मुकम्मल जिस्मानी एक्सरसाइज है। जब कोई इंसान 30 दिन के रोज़े रख लेता है तो उसके जिस्म को तरह तरह से पूरे साल फ़ायदा मिलता रहता है। इंसान को 30 दिन के रोजे रखकर सारी दुनिया के हुक्मा और अतिब्बा हत्ता के साइंटिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब ग़िज़ा का एक शेड्यूल बन जाता है और इंसान की पूरे दिन जो हर 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधा घंटे के बाद मुस्तकिल आदमी कुछ न कुछ खाता रहता है, तो जिस्म के अंदर जो बीमारी के खिलिये हैं वो जमा हो जाते हैं। ये पूरे दिन का जो बर्थ है, रोजा है, ये आदमी के अंदर की सारी सिस्टम को बिल्कुल पाक व साफ कर देता है और उसकी तबीयत पर एक ऐसा बेहतरीन सेहत अफजा और खुशी और मसरत का इफेक्ट पड़ता है। और ये बिल्कुल, मैं अगर आपको और आपके नाजरीन और आपके दर्शकों को एक बहुत छोटी सी मिसाल से समझाना चाहूं, आपने देखा होगा कि जिस वक्त में सर्दी के मौसम में कायनात की हर चीज रोजा रखती है, असल में दरख्त हुए आपने देखा होगा वो भी झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो उस तकलीफ को झेलने के बाद जब दोबारा आते हैं उनके बरगुबार और पत्ते, तो वो एक बेहतरीन तवानाई के साथ हाजिर होते हैं। हत्ता के डरबन वगैरह में जहां सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, 6-6 महीने तक के लिए जानवर भी अपने बिलों में घुस जाते हैं। उसके बाद जो वो वहां से बाहर निकलते हैं उस रोजे की, उसके बाद तो वो उनकी सेहत को दोबाला कर देता है। इसी तरह से इंसानी जिस्म की जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो पूरे साल की बेएहतियाती से अंदर तरह तरह के खिलिये और जमा हो जाते हैं, रोजे की मुस्तकिल एहतमाम से 30 दिन के आदमी की सेहत पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और वो अपने आप को रूहानी और जिस्मानी एतबार से इंतहाई सेहतमंद तस्वुर करता है। ये महीना साल के बाकी महीनों से अव्वल है। इस महीने में नुज़ुल कुरान हुआ और इसी महीने में सवाब भी बढ़ा दिया जाता है। वैसे तो ज़कात साल में कभी भी दी जा सकती है और इसी महीने में ज़कात इसलिए ज़्यादा लोग देते हैं ताकि उन्हें सवाब भी ज़्यादा मिल सके। नाज़रीन, आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में और देखते हैं कि रमज़ान के इस महीने में ईद की कैसे तैयारी की जा रही है, बाज़ारों को किस तरह से सजाया गया है और दुकानदारों के पास ईद के लिए इस साल क्या ख़ास है। वैसे तो दिल्ली शहर में हमेशा ही गहमा गहमी रहती है, मगर रमज़ान के महीने में ये चहल पहल और ज़्यादा बढ़ जाती है। माशाल्लाह से बाज़ारों की रौनक तो बहुत रहती है। अगर आप जाएंगे मटिया महल, जामा मस्जिद, चूड़ी वाला, दिल्ली से अगर आप पूरा देखेंगे तो माशाल्लाह से रौनक से 4 चांद लगे हुए यहाँ पर। यहाँ जैसी रौनक कहीं नहीं मिलती क्योंकि ये दिल्ली 6 दिल वालों की है। खासकर मुस्लिम इलाकों में ये आलम होता है कि अक्सर कुछ जगहों पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके को पहले रोजे से ही सजा दिया जाता है। ये मटिया महल का बाजार है जहाँ पर भीड़ इस कदर है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है।
रमज़ान के महीने में यहाँ बाजार दोपहर से लेकर सुबह सहर तक खुले रहते हैं। दुकानदार बारी बारी करके इबादत के लिए वक्त निकालते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो 24 घंटे खुली रहती हैं। जैसे हमारी स्पेशल कोल्हापुरी चप्पल है, कोल्हापुरी चप्पल और नागरा जूती है, जयपुरी जूती है, कोल्हापुरी शूज़ हैं और बच्चों के बहुत आर्टिकल हैं। एक क्या कहते हैं कोल्हापुरी है, जूती है, स्लीपर्स वगैरह हैं, बॉयज़ के, लेडीज़ वगैरह, ए टू जेड सारा आर्टिकल मिलता है हमारे पास। सर इस टाइम हमारी दुकान के अंदर ना आपको ईद के लिए वो वैरायटी मिलेगी जो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार में किसी के और पास नहीं मिलेगी। विद प्राइस भी इसके रिजनेबल होंगे हमारे पास। क्वालिटी ऐसी होगी कि इंशाल्लाह दुआ ही देंगे जब भी इस्तेमाल करेंगे। और कपड़े के अंदर रेंज हमने इस तरह चिकन, हमारे पास चिकन की वैरायटियाँ एक से खूबसूरत कलर इसके अंदर मिल जाएंगे। ये देखिए इसके अंदर एक वैरायटी आएगी। ये हमारी बहुत अच्छा माल बिक रहा है क्योंकि लोग इसके शर्ट भी बनाते हैं और कुर्ते ही बनाते हैं। काफ़ी लोग तो इसके अंदर अपने वेस्ट कोट के साथ भी बना रहा है। तो एक से एक आपको वैरायटी मिलेगी। भाई क्या मीटर है वाला? हम खुद खास तैयारी करते हैं। तकरीबन हम रमज़ान से 3-4 महीने पहले जो अपने ऑर्डर के लिए तैयारी करना चालू करते हैं, खूब ढूंढ के खूब मेहनत करके माल निकाल के लाते हैं ताकि लोगों की यहाँ सेवा कर सकें, अच्छे से अच्छा कपड़ा बेच सकें यहाँ पे लाके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कस्टमर आता है वो हमसे सेटिस्फाई होकर ही जाता है। मेरे यहाँ ईद का स्पेशल खास ऑफर ये है कि कुर्ता पजामा बढ़िया एक से एक डिजाइनर मिलेगा, कॉटन में मिलेगा, पीएस कॉटन में मिलेगा, सारा फैंसी आइटम मिलेगा और रेट भी मुनासिब है, बिल्कुल चीप रेट में। पूरी दिल्ली से घूम कर कहीं भी आ जाइए, जामा मस्जिद पाइए, बढ़िया सस्ता बढ़िया सुंदर कुर्ता मिलेगा आपको। भाई ईद में सबसे ज़्यादा कुर्ते पजामों की वैरायटीज़ चलती है, उसमें हर तरह की रेंज होती है। प्रिंट्स बहुत आ रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी आ रही हैं, इसी तरह की कॉटन्स की वैरायटीज़। आगे गर्मियों का सीज़न है तो कॉटन की वैरायटी बहुत चलती है। मेन खासा जोर कॉटन की वैरायटी पर है, उसमें भरपूर वैरायटीज़ हैं। क्योंकि ये रमज़ान का पहला अशरा है, इसलिए अभी बाज़ारों में ख़रीदारों की कमी है। दिल्ली शहर में दुकानदार 10 दिन की तरावी पढ़ते हैं और उसके बाद पूरी तरह से अपने काम में लग जाते हैं। दिल्ली शहर के दुकानदारों ने माह सय्याम के मौके पर अपनी दुकानों को मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात और खाने पीने की अशिया से आरास्ता किया है ताकि खरीदारों को उनकी पसंद के मुताबिक साजो सामान दस्तयाब कराए जा सके। इस वक्त दिल्ली शहर के बाजारों में ईद की नमाज के लिए कुर्ते पाजामे की खरीदारी अभी से शुरू हो गई है। यहाँ के दुकानदारों ने खरीदारों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी दुकानों पर मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत कुर्ते पाजामे और कपड़ों के साथ साथ चप्पल वगैरह का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी खुसूसी पेशकश। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने दोस्त रियाज मलिक को कैमरामैन बलवंत के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।